अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और ये क्या रोल अदा करता है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत कंसेप्ट बातें करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज हम पढ़ाएंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ये जो सेल होता है ना, इसके इर्द गिर्द एक लेयर होता है, डबल लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का। तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल केस में, एनिमल सेल के केस में ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। प्लांट की केस में जो आउटर मोस्ट होता है वो सेल वॉल होता है। सेल वॉल के नीचे जो होता है वो फिर सेल मेम्ब्रेन आता है। तो मतलब ये हुआ कि एनिमल की केस में सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर, बट इन प्लांट केस सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और ये कैसे फंक्शन अदा करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आते हैं। ईटा के बारे में एमसीक्यूज, ईटा में जो एमसीक्यूज सेल मेम्ब्रेन से आए हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, ये हमारे पास सेल हुआ, ये न्यूक्लियस है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल से एक मेम्ब्रेन है तो इसलिए ये सेल हुआ और ये इर्द गिर्द इसे एक मेम्ब्रेन है तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड नाम से हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा पोर्शन है, पोर्शन, इससे इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन घुमा होता है तो इसको प्लाज्मा कहते हैं, इसको मेम्ब्रेन, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। या इसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म से इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो तीन नाम है सेल मेम्ब्रेन के: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, बुक में तो ये दिया है, लोग समझते नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस एक मेम्ब्रेन होता है। आज मैं आप लोगों को इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है और ये कैसे रोल अदा करता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये एक लेयर का मेम्ब्रेन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रखें, सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये डबल लेयर होता है, ऐसा लेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉस्फोलिपिड ये और ये है, ये एक डबल लेयर बना है। ये सेल के अंदर जगह है और ये सेल के बाहर जगह है। सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली ऐसा एक शक्ल है सेल में। तो देखकर सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड which separate the extracellular environment from the intracellular environment। ये जो सेल के बाहर जो इलाका है, माहौल है, ये जो सेल के अंदर जो माहौल है, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड which separate the extracellular aqueous environment from the intracellular aqueous environment। ये बात याद रखें, नोट में ये बात याद रखें कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है, इनके जो हेड है, हेड ये जगह है, ये जगह भी हेड है और ये जगह भी हेड है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है वो इस तरफ अरेंज होते हैं कि जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड के, ये ओरिएंटेड होता है टुवर्ड द इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ये बाहर और अंदर की तरह होता है, दरमियान में नहीं होता है। इंट्रासेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट ओरिएंटेड टुवर्ड द इंट्रासेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज अ पोलर। ये जो हेड है ये पोलर होता है एंड वाटर सॉल्युबल,
और ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो यहाँ पर वाटर होता है, तो ये इजीली क्रॉस इन कर सकते हैं। ये क्यों, ये डबल लेयर फॉस्फोलिपिड के हेड क्यों आउटर और इनर की तरफ होता है, दरमियान में नहीं होता है? बिकॉज इट इज अ पोलर एंड वाटर सोल्यूबल, दैट्स व्हाई द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड इज टुवर्ड द एक्वस एनवायरनमेंट। ये पोलर होता है, इसीलिए ये जो पोलर होता है, इसीलिए पोलर यहाँ पर भी इक्वस होता है और यहाँ पर भी इक्वस होता है। ये पोलर होता है वाटर के लिए, तो ये इसीलिए यहाँ पर ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्जांपल, और ये जगह अगर ओरिएंटेड होता, अगर ये जगह ऐसा होता और ये जगह ऐसा होता, तो फिर तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर वाटर का मूवमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज ये जगह पोलर होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसीलिए ये हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड आर ओरिएंटेड टुवर्ड द एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। समझ आया? तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझ रहा हूँ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर है, फॉस्फोलिपिड का डबल लेयर है। अभी एक बात याद रखें, अगर सेल को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और अगर वो चीज ऐसा हो जो फॉस्फोलिपिड या लिपिड सोल्युबल हो, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर एक चीज है, ये है एक सब्सटेंस है, सेल को कोई जरूरत नहीं है और ये सब्सटेंस जो है ना, ये लिपिड सोल्युबल है, तो ये इस सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। अगर एक सब्सटेंस है सेल के बाहर है, सेल के बाहर है और सेल को जरूरत है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की जरिए लिपिड बाइलेयर की जरिए ये इजीली सेल के अंदर आ सकता है, बिकॉज ये सब्सटेंस जो है ये लिपिड सोल्युबल होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसी के बारे में पढ़ूंगा कि ये लिपिड सोल्युबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट outside the cell, those substance which is present outside the cell and lipid soluble, हवा वो सब्सटेंस चिकम लिपिड की हल्की और द सेल ना बाहर प्रेजेंट हुई, can easily enter into the cell, द सेल तमूम सरा खपा आसान बांधे रातन नतलशी, और दो सब्सटेंस which present inside the cell and lipid soluble can easily cross the cell membrane and move outward. कम यो सब्सटेंस जी सेल की दन्ना मौजूदी आवागा लिपिड सोल्युबल भी नुदा द सेल ना ख इजीली वतलशी पदे लिपिड बाइलेयर बांधे दा खबरी बांधे तासु पूछवे च कम सब्सटेंस मुम सरा लिपिड सोल्युबल भी हागा मुम सरा सेल मेम्ब्रेन द लिपिड बाइलेयर बांधे ख इजीली रादन नतलमशी और ख इजीली वतलमशी अकॉर्डिंग टू द सेल नीडेड। अगर सेल को ज़रूरत है कि वो अंदर आ जाए तो वो अंदर लेके आता है, अगर सेल को ये ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं कि बाहर जाए, तो ये बाहर इनको इजीली बाहर कर सकता है। अगर एक ऐसा सब्सटेंस हो जो इस मेम्ब्रेन से पास, लिपिड बाइलेयर से पास नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल के बाहर है और सेल को क्रिटिकल ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आप लोगों को। इंशाल्लाह आपने ये बातें कभी एफएसी बुक में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कंसेप्ट इस बुक में मौजूद है, तो मैं आप लोगों को इसलिए इस टॉपिक की तरफ जाता हूँ और एफएसी का बुक में वर्ड बाय वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और इंशाल्लाह ईटा की एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को मैं रिपीट करूँगा कि ईटा में इस एमसीक्यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है ये आए हैं। तो लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है वो लिपिड इनसॉल्युबल है और हाईली मॉलिक्यूलर साइज भी है, बड़े बड़े साइज की मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूलर साइज है ये है, तो ये इस सेल मेम्ब्रेन से तो क्रॉस नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, क्या मॉडिफिकेशन लाएगा अपने आप में? तो मैं आप लोगों को आज ये एक्सप्लेन करूंगा। आज जो है ना, ये लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर हाईली पोलर, जो चार्ज होते हैं,
जो चार्ज होते हैं जब यहाँ पर आते हैं तो ये तो रिपेल होता है, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, या हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है या बड़ी बड़ी साइज के होते हैं, तो ये क्या होता है, आर नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू द सेल थ्रू अ लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर की मदद से सेल के अंदर या सेल से बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलर होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूलर वेटेड होते हैं। तो इसके लिए these are not passed from the membrane by simple diffusion। ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं पास होते? बिकॉज ये पोलर होते हैं, तो ये जब लिपिड के नज़दीक जाते हैं ये लिपिड को रिपेल कर देते हैं। और सेकंड रीज़न, ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेटेड होते हैं। ये तो एक स्मॉल सी जगह है ना, जब लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं तो ना ये सेल के अंदर आ जाता है और ना बाहर जाता है। तो मैं आप लोगों को ये जो डायग्राम है ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस के हैं। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, मैंने आप लोगों को बताया कि सेल के अंदर है और सेल को ज़रूरत नहीं है और लिपिड सॉल्युबल है, तो ये इजीली ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के जरिए बाहर जा सकता है। और एक सब्सटेंस है सेल के बाहर है, सेल को क्रिटिकल ज़रूरत है, तो ये सेल को इजीली लेके आ सकता है बिकॉज ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है। ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल इन द सेकंड डायग्राम एक सब्सटेंस है सेल के बाहर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो ये इस चैनल के जरिए ये क्रॉस हो सकते हैं? क्रॉस हो सकते हैं? नहीं। क्यों? ये पोलर होते हैं। जब ये यहाँ पर आ जाता है तो ये रिपेल करता है, अपने आप को रिपेल करता है। ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस सेल के अंदर है, ये इस लिपिड बाइलेयर के जरिए बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ये लिपिड ये पोलर होते हैं और ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेटेड होते हैं, तो ये रिपेल करता है। जब बाहर से ऐसा आता है तो ये भी रिपेल करता है। तो मैं आप लोगों को दोबारा थोड़ा सा नज़रसानी करूंगा इस पर कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेकंड नाम भी है सेल मेम्ब्रेन के, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये डबल लेयर जो है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट और इंट्रा सेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट ये एक दूसरे से सेपरेट करता है। ये जो डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसकी जो हेड है ये एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ ओरिएंटेड है या इंट्रासेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ ओरिएंटेड है या एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ ओरिएंटेड है। क्यों ओरिएंटेड है? बिकॉज दे आर पोलर और दे आर वाटर सोल्युबल, सो वाटर कैन इजीली एंटर एंड आउटवर्ड टू द सेल। सेल के अंदर और बाहर इजीली जा सकता है। सेकंड बात, एक पॉइंट हमसे क्या है, एक पॉइंट हमसे थोड़ा सा रह गया है कि द फॉस्फोलिपिड हेड इज अ हाइड्रोफिलिक। ये फॉस्फोलिपिड की जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लवर है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये सॉल्युबल ऑफ वाटर है। और जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर हेटर है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो आ गया लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड और इनसाइड द सेल, और लिपिड सॉल्युबल दे कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन और आउट, मूव फ्रॉम बोथ साइड। Lipid insoluble substance, those substance which is present in intracellular aqueous environment or extracellular environment, they are not direct pass from the lipid bilayer because they are polar and large molecular weight. They are repelled from the lipid bilayer. अच्छा स्टूडेंट, हमने ये पढ़ लिया कि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट और पोलर मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड के ज़रिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते।
तो ये कैसे क्रॉस करेगा, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है ना, दे आर नॉट पास फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। किसके जरिए? बाय अ सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ये सेल मेम्ब्रेन से आउट या इन नहीं कर सकते हैं। फॉर सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वी नीडेड सच अरेंजमेंट। इस तरह मूवमेंट के लिए हमारे लिए जरूरी होता है एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट, एक चैनल की जरूरत होते हैं। तो इस चैनल के जरिए ये लार्ज मॉलिक्यूल इस चैनल के जरिए सेल मेम्ब्रेन से आउट भी जाएगा और सेल के अंदर भी आएगा। वी नीडेड अ स्पेशल अरेंजमेंट, दो स्पेशल विंडो और डोर थ्रू विच दे स्लिप्ड आउट और इन आउट एंड इनटू द सेल इज मेड ऑफ अ प्रोटीन। जो मॉलिक्यूल लार्ज साइज मॉलिक्यूलर होते हैं और पोलर होते हैं, ये लिपिड बाइलेयर के जरिए सेल मेम्ब्रेन से आउट और इन नहीं हो सकते। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ चैनल के जरिए इन भी होगा और आउट भी होगा। ये चैनल, ये विंडो, ये जो डोर होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। तो मैं आप लोगों को लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन कि ये कैसा प्रोटीन से बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा देखें। ये प्रोटीन से बना है, ये एक चैनल है, ये एक विंडो है, ये एक डोर है। यहाँ पर देखे मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लाइंस निकाले हैं। तो ये मल्टीपल पेप्टाइड है। क्या है? ये मल्टीपल पेप्टाइड है। आपको पता है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल पेप्टाइड, ये मल्टीपल पेप्टाइड लॉन्गिट्यूडल रो में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इसके अंदर एक ट्यूब होता है। ये ट्यूब जो है ना, ये वाटर या एक्वस से भरा होता है। इनमें एक्वस होता है, इनमें यहाँ पर एक्वस होता है। तो इसको हम एक्वस चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम एक्वस चैनल कहते हैं। और सच टाइप ऑफ प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर मल्टीपल पेप्टाइड होते हैं और पेप्टाइड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडल ट्यूब होता है, ट्यूब। और ये ट्यूब जो है ये एक्वस फील्ड होता है। तो इसको हम एक्वस चैनल कहते हैं। और इस तरह प्रोटीन को चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो ये आप हमको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इस डायग्राम में ये सारा कुछ इस डायग्राम पर लिखा है। They are not pass from the cell membrane by a simple diffusion. लार्ज साइज की मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। फॉर सच मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के लिए वी नीड अ स्पेशल अरेंजमेंट, हमको एक स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत होती है। दो स्पेशल विंडो, ये जो स्पेशल विंडो है और डोर है थ्रू विच दे आर स्लिप, कि इसके जरिए ये बाहर या अंदर आता है। आउट एंड इनटू द सेल इज मेड ऑफ अ प्रोटीन, ये प्रोटीन से बना होता है। फॉर एग्जांपल वी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। द प्रोटीन इज मेड ऑफ अ मल्टीपल पेप्टाइड, ये मल्टीपल पेप्टाइड चेन से बने होते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि ये मल्टीपल पेप्टाइड से बने होते हैं। द पेप्टाइड चेन आर अरेंज्ड, ये पेप्टाइड चेन इसी तरीके से अरेंज होते हैं इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल की जो सेंटर होता है लॉन्गिट्यूडल टनल, इसमें लॉन्गिट्यूडल एक टनल होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडल टनल होता है। विच आर वाटर फिल्ड, कि इसमें अंदर वाटर मौजूद होता है। इज कॉल्ड एक्वस चैनल। यहाँ पर ये मल्टीपल पेप्टाइड चेन जो है ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर एक दरमियान में एक टनल होता है।
इसमें वाटर फिल्ड होता है। वाटर फिल्ड इज कॉल्ड एक्वस चैनल, इसको हम एक्वस चैनल कहते हैं। सच टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड चैनल्स प्रोटीन। तो इस तरह प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल इस चैनल के जरिए बाहर भी जा सकता है और सेल के अंदर भी आ सकता है। बहुत अच्छी तरीके से अगेन सुन ले, मैंने आप लोगों को बताया कि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है थ्रू लिपिड बाइलेयर। जो स्मॉल साइज या लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल है वो सेल को इजीली आ सकता है और जा भी सकता है लिपिड बाइलेयर के जरिए। तो हम लार्ज साइज मॉलिक्यूल को, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट या पोलर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन में अल्लाह ताला ने एक प्रोटीन चैनल को पैदा किया है। तो इस चैनल के जरिए ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकता है इन और आउट। तो ये बात आपको समझ आ गई? अगर कुछ हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लेके जो क्वेश्चन हो तो मैं आप लोगों को अगेन वो एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप लोग ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। अगर आखिर तक देखा नहीं तो आपका कंसेप्ट आधा रह जाएगा। तो मैं आप लोगों को अभी एक और कंसेप्ट बताऊंगा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये बात भी याद रखिए, ये नीचे लेयर और ऊपर लेयर और नीचे लेयर ये एक दोनों से एक ये एसिमेट्रिकल है। मतलब ये सेम नहीं है, ये एक लेयर ये है और एक लेयर ये सेम नहीं है, नॉट आइडेंटिकल, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। They are not identical. They are asymmetrical. They are asymmetrical, non-asymmetrical. ठीक है? तो एसाइमेट्री मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। आइडेंटिकल है तो टू लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन में इटक एमसीक्यूज है। देखे कि सेल मेम्ब्रेन में डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है। तो क्या ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एक जैसे है? नहीं, ये एक जैसी नहीं है। इसके 3 रीजन हैं। तो ये 3 रीजन आपको हम अभी एक एक डिस्कस करेंगे। एसिमेट्री, देयर आर 3 रीजन, 3 वजह हैं दैट द सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्री, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्री प्रॉपर्टी को शो करता है। तो क्या क्या 3 रीजन है याद रखें। यहां पर देखें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड यहाँ पर मौजूद होता है ये डबल लेयर में, सिंगल ऊपर वाला लेयर में जो फॉस्फोलिपिड ऊपर वाले में मौजूद होता है तो नीचे वाले में ये मौजूद नहीं होगा। नीचे वाले में कोई और फॉस्फोलिपिड मौजूद होगा, नीचे वाले में कोई और, ऊपर वाले में कोई और। तो ये एक दोनों से मुख्तलिफ हो गई। एक रीजन हो गया। अगेन मैं बयान करता हूँ कि ऊपर वाला जो लेयर है फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड इसमें है वो इसमें नहीं होगा, जो फॉस्फोलिपिड इसमें है वो इसमें नहीं होगा। एक रीजन ये हो गया एसिमेट्री का, एक जैसे नहीं हो गया। सही है। और जो प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है ना, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन भी होता है। जो प्रोटीन ये ऊपर लीफलेट में मौजूद होता है वो नीचे में मौजूद नहीं होगी, वो नीचे वाले में मौजूद नहीं होगी। मैं अगेन आप लोगों को ये कहूँगा कि जो ऊपर वाले फॉस्फोलिपिड लेयर में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो नीचे वाले में मौजूद नहीं होगी। जो नीचे वाले में जो मौजूद है वो ऊपर वाले में मौजूद है, दोनों में, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ। अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट कुछ मुख्तलिफ होगा, नीचे वाले में मुख्तलिफ, ऊपर वाले में मुख्तलिफ। इसलिए ये भी दूसरा रीज़न है एसिमेट्री का। तीसरा रीज़न ये है कि कार्बोहाइड्रेट ऊपर लिपलेट में अटैच होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईटो के जरिए, कार्बोहाइड्रेट
ऊपर वाले लीफलेट में मौजूद होते हैं और नीचे वाले लीफलेट में कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होते हैं। तो ये तीसरा रीजन हो गया। पहला रीजन कि जो फॉस्फोलिपिड ऊपर वाले लीफलेट में मौजूद होंगे वो नीचे वाले में नहीं होंगे। दूसरा रीजन जो प्रोटीन ऊपर वाले में मौजूद होंगे वो नीचे वाले में नहीं होंगे। तीसरा रीजन कार्बोहाइड्रेट ऊपर वाले लीफलेट में होंगे और नीचे लीफलेट में नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है asymmetry. There are three reasons that the cell membrane is asymmetrical. Number one, the phospholipid which is the inner or outer leaflet are slightly different or not identical. जो फॉस्फोलिपिड इनर और आउटर लीफलेट में मौजूद होते हैं ये एक दूसरे से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया द प्रोटीन विच इज अटैच्ड टू द आउटर लीफलेट, वो प्रोटीन जो आउटर लीफलेट में मौजूद होंगे स्लाइटली डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होंगे फ्रॉम द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द इनर लीफलेट। जो प्रोटीन आउटर लीफलेट में मौजूद होंगे वो इनर लीफलेट से थोड़े मुख्तलिफ होंगे। तीसरा रीजन ये है, द थर्ड रीजन इज दैट द कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड टू द आउटर लीफलेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आउटर लीफलेट में मौजूद होंगे बट नॉट अटैच्ड टू द इनर लीफलेट। इनर लीफलेट में कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई दे शो एसिमेट्रिकल। इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्री शो करता है, एसिमेट्री। तो इसमें ईटक एमसीक्यूज ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन इनर लीफलेट और आउटर लीफलेट और बोथ, तो आपका आंसर ये होगा कि ये आउटर लीफलेट में मौजूद है। थर्ड रीजन, सेकंड ईटक का क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल phospholipid layer membrane, double layer phospholipid, the double layer of phospholipid is the same, identical or not? तो ये नॉट है, ये एसिमेट्रिकल है, ये नॉट आइडेंटिकल, ये स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है। हम फॉरवर्ड जाएंगे इंशाल्लाह, हम बोर्ड को रब करेंगे और अगेन मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लिखूंगा। मैं आप लोगों को अगेन कहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक आपने देखना होगा। अच्छा भाई, हम आगे जाते हैं स्टूडेंट। तो हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया कि लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ चैनल या डोर या विंडो के ज़रिए पास हो गया, वो जो प्रोटीन हो गया। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इन लिपिड बाइलेयर के दरमियान, फैटी एसिड के दरमियान अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है कि इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये तीनों प्रेजेंट होता है। तो ये लिपिड के क्लास में कोलेस्ट्रॉल भी आता है। तो ये फैटी एसिड के लिग्स के दरमियान यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो होते हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो अभी हम यहाँ पर ये पढ़ाएंगे कि इन बिटवीन द फैटी एसिड लिग के दरमियान देयर आर अनदर नॉटी मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। यहाँ पर एक अनदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इसका कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? अच्छा, ये बात याद रखें कि OH ग्रुप आर अटैच्ड टू द कोलेस्ट्रॉल एंड आर वाटर सॉल्युबल। कोलेस्ट्रॉल के साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वाटर होता है, यहाँ पर भी वाटर होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखें, कोलेस्ट्रॉल वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों?
लिपिड सोलुबल नहीं होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सोलुबल होता है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर पोलर, दे आर सोलुबल इन वाटर, दे आर सोलुबल। ये बात भी याद रखिए कि यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है ये पेक्स इन दियर पोजीशन नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में, ये पेक्स नहीं होता है, ये स्लाइटली मूवमेंट को शो करता है, ये स्लाइटली कुछ डांसिंग मैनर को शो करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मेम्ब्रेन ने फ्लूइडिटी को शो किया। क्या शो किया? फ्लूइडिटी को शो किया। तो यहाँ पर देखें, दीज मॉलिक्यूल आर नॉट फिक्स, दे आर मोबाइल एंड मेक लाइटली, ये लाइटली कुछ मूवमेंट को शो करते हैं। इन दिस वे दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दिस कंसेप्ट तम सोई फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कुछ डांसिंग मैनर को शो करता है, सेल मेम्ब्रेन कुछ डांसिंग करता है, तो इसको हम फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बात भी मैंने आप लोगों को कर लिया कि द OH ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल oriented outward because the OH is soluble in water। मैंने आपको ये भी कहा कि कोलेस्ट्रॉल में जो OH ग्रुप है ये आउटवर्ड की तरफ है, क्यों? क्योंकि ये सोलुबल होता है। अभी आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाई फ्लूइडिटी इज इम्पोर्टेंट। ये सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी क्यों इम्पोर्टेंट होता है? पहली बात, फॉर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है। हमारे अंदर कोरोना वायरस आ गया, बॉडी ने पहचान लिया कि कुछ आ गया है, तो ये इस वायरस को, ये व्हाइट ब्लड सेल जो है इसको पोरिजन बॉडी को इंगल्फ करता है। कैसे इंगल्फ करता है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, वायरस यहाँ पर आ गया, ये वायरस है, तो ये सेल ऐसा मूवमेंट अंदर की तरफ शुरू करता है, ये अपने आप को खींचता है, यहाँ पर खींचता है, ये ऐसा क्या कुछ इस तरह लेके आता है अपने आप को कोरोना वायरस यहाँ पर, तो ये फाइनली ये बंद हो जाता है और ये अंदर लेके आता है, ये काट जाता है। तो ये फ्लूइडिटी शो किया, सेल मेम्ब्रेन ने कुछ मूवमेंट इनकी तरफ शो किया और फिर आउट की तरफ शो किया, तो इसको अपने बंद किया, इसको अंदर लेके आ गया। तो इसको फ्लूइडिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारी बॉडी को कुछ अंदर आ जाता है तो सेल ये खाता है, तो खाने के लिए कुछ मूवमेंट तो ज़रूरी होता है सेल मेम्ब्रेन का ना, तो इसको हम फॉर एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मीन मतलब खाना, फॉर एक्सोसाइटोसिस सेल में एक ऐसा चीज़ है जो सेल को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेल को डेंजरस है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाता है। इसी की उल्टा, बिल्कुल इसी की उल्टा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, ये बाहर जाना चाहता है तो ऐसा कर जाता है, सेल मेम्ब्रेन ऐसा कर जाता है। देख लीजिए यहाँ पर आ गया, तो फाइनली ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर आया और ये पार्टिकल बाहर हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन ने यहाँ पर भी फ्लूइडिटी शो किया। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेल मैच्योर हो गया, ये डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल को, ये 2 डॉटर सेल तो बहुत स्मॉल है, ये अपने आप की साइज को बढ़ा देता है। तो साइज की बढ़ाने का मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है, ये अपने आप को बढ़ा देता है, तो इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फ्लूइडिटी, इसकी फैक्टर क्या है फ्लूइडिटी की? पहली बार टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो फैटी एसिड है वो कुछ ज़्यादा डांसिंग मैनर को शो करेगा, डांसिंग मैनर, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ज़्यादा शो करेगा, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्लूइडिटी। कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वे ना यहाँ पर देखें, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर भी हो, तो ये फैटी एसिड अपने आप को डांसिंग मैनर नहीं शो करता है, बिकॉज ये टाइटली पैक्ड विद कोलेस्ट्रॉल, सो फ्लूइडिटी इसके जरिए कम होता है। तो मतलब ये कि कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन के साथ फ्लूइडिटी इनवर्स रिलेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसा होता है कि इसकी लेग ऐसे होते हैं, लेग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये जो स्ट्रेट लेग है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है।
जब यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जब यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक आदमी के एक टांग नहीं हो तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, तो फ्लूइडिटी ज़्यादा शो करता है। आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे मेरे ख्याल में। वर्क इज अ रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर का काम भी करता है। कैसा रिसेप्टर का काम करता है? यहाँ पर एक प्रोटीन होता है इसी तरह, जब यहाँ बाहर से कुछ आता है तो यहाँ पर ये जब आ जाता है तो ये एक सिग्नल को, बायोलॉजिकली सिग्नल को पास करता है और सेल को अंदर जाकर सेल को कहता है कि यहाँ पर बाहर एक चीज़ है, इसकी अगर ज़रूरत हो तो मैं लेके आता हूँ। तो ये वर्क इज़ अ रिसेप्टर हो गया। फॉर एग्जांपल हमारा बिल है, बाहर बिल है, डोर बिल, एक आदमी आता है, इसको घुमाता है, टंग घुमाता है, फिर वो स्टिमुला हमें घर तक लेके आता है और फिर हम कहते हैं कि यार बाहर कौन है, कौन खड़े, तो हम बाहर जाके इसको देखते हैं। इसलिए ये भी एक रिसेप्टर का काम करता है, ये सिग्नल को पास करता है सेल के अंदर, तो इसको वर्क इज अ रिसेप्टर कहते हैं। इन अदर बात, सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं और दूसरी को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन को टुगेदरली हम एसोसिएटिव प्रोटीन कहते हैं कि एक जगह पर होते हैं, एसोसिएशन क्रिएट किया है इन्होंने, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। देखिए ये जिस प्रोटीन ने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा वो इंटीग्रल प्रोटीन होगा, और जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड या आउटसाइड एक साइड पर अटैच हो तो इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। उगरा इंटीग्रल प्रोटीन which pass throughout the cell membrane, जो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल पास होते हैं। they make is a channel, ये चैनल का काम करता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि चैनल प्रोटीन, वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया तो वो सेल मेम्ब्रेन से तो बिल्कुल थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन था, क्रॉस किया था सेल मेम्ब्रेन को, तो वो प्रोटीन जो था वो इंटीग्रल प्रोटीन था। क्यों? क्योंकि विच पास थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल पास हो गया था, इन भी था आउट भी था। जो इन आउट, जो चीज़ भी सेल मेम्ब्रेन में इन आउट हो वो प्रोटीन हो तो इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। वो प्रोटीन जो सेल के एक साइड, सेल मेम्ब्रेन के एक साइड पे हो या आउट हो या इन हो तो इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो ये देखिए दे मेक इज अ चैनल, ये चैनल का काम करता है, इन अदर ये कैरियर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हैं। दे मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन का डायग्राम मैं आप लोगों को बनाऊंगा। ये भी सेल मेम्ब्रेन को थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन होगा, आउट भी होगा, इन भी होगा, एक साइड पर नहीं होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। सम एंजाइम होता है, अनदर फंक्शन ये होता है कि कई एंजाइम ऐसे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होगा। तो यहाँ पर देखिए सम एंजाइम इज आल्सो इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो होता है जो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन होता है। दे मेक अ चैनल, ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन, और सम एंजाइम इज आल्सो इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या है? विच अटैच आउटसाइड और इनसाइड द मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन के आउटसाइड हो या इनसाइड, एक तरफ अटैच हो। देयर वर्क इज अ साइटोस्केलेटन प्रोटीन। ये भी मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ इंटीग्रल प्रोटीन। ये देखिए ये कुछ साइटोस्केलेटन की तरह है, ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन की तरह ये कुछ मूवमेंट करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोस्केलेटन की कुछ फंक्शन अदा करते हैं, तो इसलिए हम इसको साइटोस्केलेटन प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद में साइटोस्केलेटन भी ओरेंट होता है। ओरेंट होता है मतलब पश्तो में अगर हम अच्छी बात में आसान लफ्जों में समझाए
ददीना ब्याबाद के पेरिफेरल प्रोटीन चिकन दे ददीना ब्याबाद की मुसरा साइटोस्केलेटन गुण जुड़ी वाली चिदा साइटोस्केलेटन प्रोटीन दी कम प्रोटीन दी साइटोस्केलेटन प्रोटीन दी और दा कम ची इंटीग्रल प्रोटीन दी दा बद सेल मेम्ब्रेन ना क्रॉस वी आउटसाइड बमी इनसाइड लकता तो मसंगा अ प्रोटीन हो ए चैनल डायग्राम जोड़ करे हो ना अ प्रोटीन चिकम हो द सेल मेम्ब्रेन होते मो और धन होते मो नो चिकम दा चैनल भी दा बहुम इंटीग्रल प्रोटीन भी कैरियर प्रोटीन में दबाव इंटीग्रल प्रोटीन में सम एंजाइम में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे वो प्रोटीन भी दबाव प्रोटीन ही और चिकम द पेरिफेरल प्रोटीन में दबा साइटोस्केलेटन प्रोटीन कम प्रोटीन हुई साइटोस्केलेटन प्रोटीन हुई याद दोबारा ख्याल बताओ के ची द फैटी एसिड कम डबल लेयर दे द दी पलिक पमंस की मुंग सरा यो बल मॉलिक्यूल ही चाहे तम कोलेस्ट्रॉल हुई द कोलेस्ट्रॉल सर OH ग्रुप अटैच विद द दी वजह द कोलेस्ट्रॉल वाटर की सॉल्युबल खुदा कम OH ग्रुप चिकम दे द आउटवर्ड ओरिएंटेड हुई आउटवर्ड तरफ द ओरिएंटेड हुई और द्वे में खबर अदा ची द कम द मेम्ब्रेन दे सेल मेम्ब्रेन द फिक्स पोजीशन न दे द सब फ्लूइडिटी सब मूवमेंट पे नो चिकम द कम दा कोलेस्ट्रॉल दी कना दा फिक्स पदी पोजीशन बादी नहीं दा सब मूवमेंट शो गई नो दी मूवमेंट तम सो एक्चुअली फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में दी तो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन दस वली इंपॉर्टेंट दा द पड़लु द पारा और द कलु द पारा और द यो सेल गटी दो द पारा दी द पारा दा डेरा इंपॉर्टेंट दे द सद वजी दा की द टेंपरेचर द वजी की कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल द वजी की कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल द वजह कमी की टेंपरेचर द वजह ज्यादा की और कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड द वजह हम दा ज्यादा की नो दी की नो सरशता सेल मेम्ब्रेन सर इज द रिसेप्टर कॉलम कई रिसेप्टर दी तो वही चिदा कम यो रिसेप्टर पदी की जा प्रोटीन में जो बाहर न कम सिग्नल रजी आगा सेल तदा दन नंबर कई नो दी द वजह दा हम सरा इज द रिसेप्टर का कई पर सेल मेम्ब्रेन की सरा दो टाइप ऑफ प्रोटीन दी तो टुगेदरली मुंग यो जे हम मुंगा यो जे दी एसोसिएटिव प्रोटीन वही आगे के मुख सर यो इंटीग्रल प्रोटीन है इंटीग्रल हगा प्रोटीन दे पर सेल मेम्ब्रेन के हर यो आ प्रोटीन चाहगा सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करे नदी तब मुंग इंटीग्रल प्रोटीन का सो ख्याल करे इधर तमायो चैनल जोड़ करे हो हगा सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करे हो नो हगा इंटीग्रल प्रोटीन नो कम जी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करे या हगा इंटीग्रल प्रोटीन में उस पजता उसका उरुस्त यो बल डायग्राम ड्रा को हम चाहगा बहुम सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करे नो रे तब बिया कैरियर प्रोटीन हुआ मुंगा होगा वो हम इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन बा प्रोटीन में या बस सेल मेम्ब्रेन बांधे बाहर नहीं या बदन न और बस या टिच रे लोहागी तब हम पेरिफेरल प्रोटीन हुआ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट देखे ईटा का एमसीक्यूज है इंटीग्रल प्रोटीन बस सेल मेम्ब्रेन सरा स्ट्रांगली बाइंड छे कच्चा रे तो वाडी चीज इंटीग्रल प्रोटीन द सेल मेम्ब्रेन न रहूगा सेल मेम्ब्रेन बता डिस्ट्रक्ट करे दा बता खराब है और द पेरिफेरल प्रोटीन दा लूज दी अटैच है दा तो हम रावकल शिदना द सेल मेम्ब्रेन न तो अखस गावल नो दा खबर जरूर सर याद सते ई टेम सीक्यूज द पारा पद्वेम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की लास्ट के कोलेस्ट्रॉल इज अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड पदी टॉपिक की यो सीक्यूज और करे है चिया पर सेल मेम्ब्रेन की कोलेस्ट्रॉल स्टा और कना हाउ पर सेल मेम्ब्रेन की कोलेस्ट्रॉल स्टा दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल याद रखिए कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड तो लिपिड तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड तो है ये मौजूद होता है तो आगे जाते हैं हम वीडियो लास्ट तक देखना होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू है तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह अच्छा स्टूडेंट हमने आपको पढ़ा था कि इंटीग्रल प्रोटीन में स्पेशल टाइप के दे मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन इन कैरियर प्रोटीन आप देखें वीडियो में पहला मैंने आप लोगों को बताया इंटीग्रल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन ऐसे होते हैं ये भी इंटीग्रल प्रोटीन ये दोनों सेल मेम्ब्रेन को दोनों टाइप से दोनों तरफ से क्रॉस किए ये देखिए बाहर से भी क्रॉस किए हैं और इनसाइड से भी क्रॉस किया है तो इस सच टाइप ऑफ प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं तो ये कैरियर करता है स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द सेल नीड फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज़ है वो सेल की को ज़रूरत है यहाँ पर एक सब्सटेंस है तो ये अपने ऊपर ऐसा इंगत करते हैं जैसे बर्ड तो ये यहाँ पर फिर नीचे यहाँ पर फेंक देता है सेल के अंदर
अगर एक ऐसा चीज़ हो जो सेल के बाहर हो, सेल को ज़रूरत हो, तो ये कैरियर प्रोटीन ऐसा करता है कि ये बिल्कुल इनूच में पकड़कर और सेल के अंदर घुमाता है, यहाँ पर पकड़कर और नीचे यहाँ पर सेल में जोड़ देते हैं, तो सेल की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। या फॉर एग्जांपल सेल में एक ऐसा चीज़ है जो सेल को ज़रूरत नहीं होती है, तो ये पकड़कर बाहर को छोड़ देते हैं। तो ये सच टाइप प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ये एक सब्सटेंस को कैरी करता है, या इन करता है या आउट करता है, सेल की नीड पे डिपेंड करता है कि ये बाहर कब लेके आएगा और अंदर कब लेके आएगा। ठीक है, तो अभी हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत आसान सी बात है, ये बुक में दिया है कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। प्रोटीन में 60 to 80% होता है, ये जो लिपिड है ये 20 to 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है। ये बात भी याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन बहुत कम्प्लेक्स है। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ मॉडल दिए हैं कि सेल मेम्ब्रेन, बाज़ साइंसदान ने ये कहा है कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ ओनली लिपिड से बना है, बाज़ ने ये कहा कि नहीं ये लिपिड से भी बना है, प्रोटीन से भी बना है, बाज़ ने ये कहा कि नहीं ये लिपिड से भी बने हैं, प्रोटीन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ मॉडल हैं। इसमें सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये S.J. सिंगर एंड J.L. निकोलसन इन 1972 में प्रेजेंट किया था। उन्होंने ये बात किया कि सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड है वो एक्ट इज अ सी, वो एक समंदर की तरह है, और जो प्रोटीन है वो इसमें प्लॉटिंग करता है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट इज अ सी एंड प्रोटीन प्लॉटिंग। सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड है, लिपिड जो है वो सी की तरह रोल अदा करते हैं और प्रोटीन यहाँ पर प्लॉटिंग करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोटीन 60 to 80% है, ज़्यादा मिकदार में, लिपिड जो है 20 to 40% कम मिकदार में। तो कम मिकदार में क्यों यहाँ पर लिखा गया है कि लिपिड एक्ट इज अ सी? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सी तो प्रोटीन होना चाहिए था, क्योंकि वो 80% है। आंसर ये है कि प्रोटीन का साइज स्मॉल है। अगर वो बहुत ज़्यादा भी हो, फॉर एग्जांपल ये कमरा है, कमरे में ये तकिए है, पश्तो में क्या कहते हैं, बालख्त। दा कमरा दे मुंसर वो पदी की बालख्तु न दिनु कमरा को यो कमरा दे पदी की 100 बालख्तम रजी 200 बालख्तु न रजी नो दा कमरा चिकम दे दा एक्ट इज अ सी, और दा बालख्तु न पदी की प्लॉटिंग कोي वली दा बालख्तु न चिकम दा तकीदी कना दा मुंसर द कार कई दा दी साइज वड़ी गए, और दा कमरा चिकम दे दा घट दे नो दा करेंगे दा प्रोटीन हम पसेल मेम्ब्रेन के डी दी खुदा वड़ी दी दा प्लॉटिंग कई, और दा चिकम दा लिपिड दी दा कम दी वो दी साइज घट है नो दी की प्रोटीन मंस की प्लॉटिंग कई नो दी तो वजह दी द लिपिड एक्ट इज अ सी दा सी कार कई और प्रोटीन प्लॉटिंग और प्रोटीन पदी की प्लॉटिंग कई। मुख्तलिफ मॉडल मुख्तलिफ सिंसदानान और कड़ी आगा बजू हूँ तासो तो उस वेमा गॉटर एंड ग्रैंडल दीपा 1925 किलो मॉडल वर्को देदा खबर होगा चिदा सेल मेम्ब्रेन चिकम देदा 2 लिपिड बाइलेयर ना जोड़ दे नो दा खबर हो गलत है वाली 2 लिपिड बाइलेयर ना को जोड़ दे जमाना खुदी का प्रोटीन हम जो कार्बोहाइड्रेट नो दा ब्रेक दा वदा लाड़ दा खत्म शो दी मॉडल एक्सेप्टेबल नो वे मॉडल बियावर पुडेनली एंड यवान 1935 के आगे दा खबर होगा चाओ लिपिड बाइलियर चिकन दे दा 2 लिपिड बाइलियर दे खुदी ना प्रोटीन तौशीवी दिया और प्रोटीन को बिया सुराखूने दी नो दा हम गलत है। लिपिड बाइलियर की हम शता तासो तमा उनी चिकम लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस या लिपिड बाइलियर बांधी पास की दलमशी और इनकी दलमशी नो दा हम गलत छो दा हम लाड़ो। और रॉबर्टसन यो 1959 की यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पेश करे हो अगर हम दी किस्म मॉडिफिकेशन करे हो दा खबरी करे और द टू द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल चिकामो आ सिंगर एंड निकोलसन आगे दा खबर करे हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल खबर है आगे पदी की प्रोटीन हम डिस्कस करियो कार्बोहाइड्रेट हम डिस्कस करियो और लिपिड हम
कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड की दा डिस्कस करियो नो द टूल न बिया बात की चिकमा सेल मेम्ब्रेन दे खल्क वली दो इंसानन वली दो هغه کې دی وی چې او په دې کې پروتین هم شته کولیسټرول هم شته لیپید هم شته نو دا سامان چې پکې شته نو د ټولو نه صحیح خبره چې کړې وه سینګر اینډ نیکولسن کړې وه نو د دې د وجې دې ماډل ته موږ څه وایو ایکسپټیبل ماډل ورته وایو ایټه کې دا در سره یاد ساتئ روبرټسن دا انسیکیوز هر ځل په ایټه کې راځي چې روبرټسن چې کوم دی په 1959 کې کوم یو ماډل پیش کړی و نو هغه آنسر دی یونټ ممبرین ماډل کوم یو دی یونټ ممبرین ماډل روبرټسن څه پیش کړی و یونټ ممبرین ماډل پیش کړی فلویډ موزیک څه پیش کړی و سینګر اینډ نیکولسن کوم یو پیش کړی و فلویډ موزیک ماډل په دې خبره ورسېده دا د ام سی کیوز به بالکل ځانونو سره یاد کړئ بیخي به داسې راټه به پرې ولګئ مضبوطه او د ایټ ام سی کیوز په باره کې به چې راشو هغې کې څه ډسکشن وکړو هغې کې د کمپوزیشن بعضې ټیم کې راځي کاربوهایډریټ چې کوم دی د 3% دی بک کې نه دی لیکلی نو دا راځي بعضې ټیم کې او دویمه خبره ده چې په سیل ممبرین کې څو ټایپه پروټین دي نو 2 ټایپه پروټین دي او کم ټایپ پروټین هم چې په دې سیل ممبرین کې ده او هغه پروټین ده که هغه انزایمي کا پروټین وي خو چې سیل ممبرین یې دواړو طرف ته کراس کړی وي هغې ته به مونږ انټیګرل پروټین وایو کم پروټین به ورته وایو انټیګرل پروټین نو دا ام سی کیوز دی چې انټیګرل پروټین کم پروټین دی چې هغې سیل ممبرین تھرو آؤٹ د سیل ممبرین آؤٹ آف ان دې ته مونږ انټیګرل پروټین وایو هغه پروټین چې کم یو سیټ دی په سیل ممبرین یا آوټ دی یا ان دی دې سره زموږ کار نشته خو یو سیټ دی په ایټه کې دا تپوس وکړو نه هغې ته به مونږ پیریپرل پروټین وایو او که چېرې دا تپوس وکړو چې انټیګرل پلس پیریپرل پروټینو ته ټوګیدرلی څه وایو نو هغې ته به مونږ ایسوسیټیو پروټین وایو دا ویډیو ختمه شوه انشاءالله دې نه بعد به زه مکمل کوشش کوم چې د دې نه ښې ویډیو جوړې کړم خو تاسو به ما سره پوره کوآپریشن کوئ سپیشل دا ما خپلو سټوډنټو ته وښکلی دی چې ما نه څه پیدا والي بس وایرس وجه او چوټیانې هم دي نو کورونو کې تاسو مکمله تیاري کوئ ایټ ام سی کیوز ګورئ او چې کوم ځای کې تاسو ته مسلې ما ته به لاندې کمنټس کې وایئ بای